हेलो गाइस, पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू मी थ्रू ईमेल आईडी. ओके. एंजल थेरेपी आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 21 नवंबर. किसी को भी आपको बुक करनी है, डिटेल्स चाहिए, ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दूँगी. ओके. बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं, डेफिनेटली सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इंस्टाग्राम पे आप डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज 10 of Wands, द वर्ल्ड, Ten of Pentacles. Let me pick the card. The Fool and 8 of Wands. Definitely, it's a new beginning. Something is ending. Some period of very tough cycle is ending. I am saying this, and there is a very nice new beginning happening for you guys. You will be very much cherished by God as well. I am seeing this, and these are very प्रोग्रेसिव एनर्जीज कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जो भी यहाँ पे हर्डल्स थे आपके लाइफ में, वो सारे यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपकी फैमिली काफ़ी आपको हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है. फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आने वाले समय काल में. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, और बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं. कोई मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई बिजनेस सेट करना, कुछ यहाँ पे ऐसे भी चीज़ें नज़र आ रही है कि आप कुछ सेट कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है. आई एम सॉरी. सो येस, दीज आर देयर, दीज थिंग्स आर देयर. फ्लरिश है आपके मनी में, काफ़ी फ्लरिशनेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं. वेल टू डू मनी कमा रहे हैं. बहुत अच्छे तरीके से आप स्टेबल यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं. जो इंस्टेबिलिटी अब तक आपकी लाइफ में थी, वो स्टेबिलिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश होते हुए दिखाई दे रही है और लाइफ एक ट्रैक पे चलती हुई दिखाई दे रही है. ओके. फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एनर्जी लाइक आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है. आपको एक ही चीज़ बहुत ही इससे करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा बैलेंस आउट कीजिए, टाइम खुद के लिए निकालिए. सेल्फ केयर आपको करने की बहुत ज़रूरत है. मुझे ऐसा लगता है काम 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 के चक्कर में आप खुद के हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं. सो हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए. अदरवाइज जो मनी कमाया है, फिर हेल्थ जो गवाई है वो कमाने में फिर पैसे लगेंगे उसमें, फिर भी आपको हेल्थ मिलेगी नहीं वो. सो बी केयरफुल अबाउट योर फिजिकल, मेंटल, spiritual health. You need to be very much surrendered. I am seeing this energy. You need to be surrendered and थोड़ा से देख परख कर कदम उठाइए. यहाँ पे कॉशियस होने की ज़रूरत है. थोड़ा सा कॉशियसली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ओके. सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. So 9 of Cups, Four of Wands, King of Pentacles, Ace of Cups, again see 8 of Wands here at the bottom of the deck, and 2 of Pentacles, Ace of Cups. It's like I was yes, मनी टू बी मेड, बहुत सारा पैसा कमाना है एंड ऑल दिस थिंग्स. खुद के हेल्थ को इग्नोर मत करना.
आई कैन सी दिस गाइज कि आप काफ़ी वेल टू डू है, मतलब आप खुद ही बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेबलाइज्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 0505 आइदर है या फिर आने वाले समय काल में ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ओके, 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है विच इज सजेस्टिंग फॉर मी इज लाइक कि आप इस वक्त में मुझे यहाँ पे ब्यूटी विद ब्रेन सुनाई दिया। ओके, सो थोड़ी सी यहाँ पे ना काम को लेकर थोड़ा सा जगलिंग है। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे ये चैनल हो रहा है कि आप जगल कर रहे हैं बिटवीन 2 सिचुएशंस, बिटवीन 2 थॉट्स भी हो सकता है, कहीं ना कहीं जगलिंग है। आप कोई इनडिसीजन पे है या फिर बहुत सारे काम एक साथ आप कर रहे हैं। यस, आई कैन सी दैट आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, बहुत ही स्किलफुली यहाँ पे मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसकी वजह से जैसे हवाई हो रही है आपकी, आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोगों से तारीफें बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। और यहाँ पे लव रिलेटेड कोई हो सकता है। आप सिंगल हैं, काफ़ी हद तक यहाँ पे सिंगल लोग मौजूद हैं और आपके लिए मेन चीज़ तो शादी ही आ रही है गाइस। शादी, जैसे यहाँ पे शादी, एंगेजमेंट, वो चीज़ें यहाँ पे है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लोगों के लिए ना अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। सो या अगर लव मैरिज भी है तो ना बहुत ही कोजी तरीके से अपने फैमिली को कंसल्ट करके, फैमिली की सारी मत और ये सारी कंसिडर करके वो फिर यहाँ पे शादी होती हुई दिखाई दे रही है। बट फॉर most of you it is a arranged marriage. I am getting this energies for you, and very rich you are, emotionally, फिजिकली एज वेल एज मनी वाइज बहुत रिच लोग हैं और बहुत बहुत स्टेबल भी है अपनी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ग्राउंडेड है, बहुत ही मैनेज मटेरियल काइंड ऑफ एनर्जीज डेफिनेटली है यहाँ पे आप में। आई कैन चैनल दिस थिंग फॉर यू ऑल। For some of you I am getting this energy like आपका फैशन सेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, बट आप जो भी कैरी करते हैं, आप जो भी पहनते हैं, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत पड़ता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मतलब स्किन केयर करना या फिर खुद को अप टू डेट रखना, खुद को एक बहुत ही अच्छा रखना, आपको अच्छा लगता होगा ये सारी चीज़ें कि मतलब अपनी बॉडी को ओवर वेट ना होने दे, अच्छी तरीके से कपड़े पहने, ऐसे कपड़े हो जो मतलब काफ़ी फैशनेबल काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। आप अच्छा जा रहे हैं गाइस, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना हमारे कॉन्फिडेंस में ऐड ऑन होती है। जब हम इन चीज़ों के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो हम और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। सो यस, ये चीज़ें ज़रूर से करनी चाहिए, इट इज़ अ गुड थिंग। सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं। So this is the Star, the Tower, and Unknown card. वैसे टग ऑफ वॉर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है डेफिनेटली। 7 of Wands, King of Pentacles अगेन। यस, एक ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मौजूद है। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 of Cups,
ये जो स्टार की एनर्जी है एंड एक जो टावर की एनर्जी है, इट्स लाइक आपने बहुत टावर मोमेंट्स अपनी लाइफ में देखे हैं, बहुत, यानी कि अब तक हो सकता है आप है इन टावर मोमेंट्स में, लेकिन फिर भी आप ना एक स्टार की तरह वहाँ पे उभर कर आते हैं, जैसे वो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो। मतलब एक टावर मोमेंट ही अपने आप में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। और मतलब आप बना लेते हैं इन चीज़ों को। द किंग ऑफ पेंटाकल्स इज वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी काम एंड पेशेंट पर्सन, राइट, एंड दैट इज हाउ यू आर। मतलब आप में पेशेंस, अनलिमिटेड पेशेंस है आप में। ये जो टावर मोमेंट आप में आया है, आपके पर्सनालिटी को और उसने उभारा है मैं कहूँगी, और उसकी वजह से आप काफ़ी हद तक बहुत ग्राउंडेड बने, बहुत बहुत मतलब आप सोच समझ कर बोलने वाले इंसान हैं आप, ऐसे ही एब्रप्टली कुछ भी नहीं बोलेंगे। और पेशेंस जो आप में इंक्रीज हुआ है, अबेंडेंस है वो पेशेंस का आप में, एंड विच इज लाइक ये चीज सब लोगों के पास नहीं होती गाइज। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, यू आर डेफिनेटली अ ब्लेस्ड पर्सन। एंड यहाँ पे द अननोन कार्ड, इट्स लाइक समवन इज प्रोटेक्टिंग यू। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट there is someone up in the heaven who is protecting you, who is guiding you। और उसकी वजह से ही, मतलब आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप फ्लॉन्ट करते हैं, जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट एंड दिस वॉज योर, ये आपको मिला हुआ आशीर्वाद से कम नहीं है गाइज। और उसी की बदौलत आप अपने लाइफ में, I don't know how you have done it, but yes, I can see that आपने opportunities gain करी है through this tower moment itself, and अच्छे अच्छों की फट जाती है इन चीज़ों में, and you have just broken the rule, and I am really proud of you guys, really really proud of you. Wow, 7 of Wands, and by being very much committed towards your work, कर्म ही पूजा है। यू डिफाइन दैट थिंग, यू डिफाइन दैट थिंग, कर्म ही पूजा है। लाइक यू हैव बिन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स यू हैव पुट टू ब्रिंग इट ऑन, टू गो अहेड, एंड नॉट जस्ट गो अहेड, going with the flow, going with that commitment, going with that energy and aura and that jazba I can see, and which is like, this is a tremendous energy which I can channel. I am really really proud of you guys, really. God bless you all. Okay, so let's see some more messages. We'll see from this deck. Okay, door to personal. Okay, this is the adjacent possibilities. Thinking woman. And the action. I see that guys, you work a lot upon your researches, like you don't do anything without researches. This is community. It's like आप बहुत सोशल पर्सन हैं, आप ना आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं उन लोगों के साथ, यानी कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे रहते हैं आप, मतलब बहुत अच्छे ही आप उनके साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप उनके साथ मिलेंगे जुलेंगे, उनकी टेक केयर करेंगे। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दिस इज 4th चक्रा आर्कएंजल रफाइल। यस, यू कुड बी हीलर, यू कुड बी अ हीलर, आई कैन सी दिस। एंड आर्कएंजल रफाइल आपके स्पिरिट गाइड है और वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, और उनकी क्वालिटीज़ क्या है? टू हील, राइट। तो आर्कएंजल रफाइल जैसे सारी चीज़ों को हील करते हैं, वैसी ही एनर्जीज आप में भी है, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं ऑल द टाइम, ही इज़ विथ यू। And this is a very good thing, like you could be the, yeah, that's why you have so much, your heart chakra is really very nicely healed, and constantly time and again it is healing, it heals by itself, I can see this। and मतलब आप बहुत ज़्यादा
गिल्ट या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सॉरो, हेट्रेड, ये सारी चीज़ें पालते ही नहीं होंगे अपने अंदर। आप एक खुश मिजाज इंसान हैं और खुशी बांटने में आप बिलीव करते हैं, और इसीलिए आपका कम्युनिटी, आपका जो सोशल सर्कमस्टेंसेस है बहुत ही रिच है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जैसे एक बैलेंस्ड इंसान है, अ थिंकिंग वुमन एंड टेकिंग एन एक्शन। आपके जो दो चीज़ें हैं, एक मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज, these are very balanced, I can see this, and because of that आप ना यहाँ पे भी सोशलाइज्ड होना इतना इजी नहीं होता। इजीली हम लोगों के कमेंट से वॉक डाउन हो जाते हैं, इजीली हमें कोई चने के पेड़ पर चढ़ाकर कुछ भी हो सकता है, राइट। बट आप जो है ना, आप बहुत बैलेंस्ड है, आप लोगों को लीड करते हैं, लोग आपको लीड नहीं करते, लोग आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालते, आप उनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। एंड आप उसके लिए आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपको सोशलाइज होना है, उनके लोगों के साथ उठना बैठना है, तो आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं दिमाग में कि हम इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, सो दैट उनके ऊपर, या थोड़े से मुझे यहाँ पे ना ट्रिकी माइंड वाले भी दिख रहे हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, इस तरीके से बिहेव करेंगे तो इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये आपके एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, ओके, दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी बैड। बट आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, ये तो एनर्जीज हो गई। एंड आई एम सीइंग दैट समवन इज थिंकिंग अबाउट यू गाइज। There is like, this is not gender specific, but yeah, someone romantically is thinking about you. You are impacting them a lot. So let's see और क्या messages हैं आपके लिए। Okay, it has to fall down. I'll pick it up. So this is well, family wishes come true. Okay, यहाँ पे बेल का एक कार्ड है। Family wish is coming true. Okay, oh my god, can you see this? A star from this deck as well, like from this deck also there was a star. Okay, guaranteed success, my god, in this deck there is one card of success and this is guaranteed success, definitely no doubt। मतलब मुझे सच में कोई डाउट है ही नहीं इस चीज़ में, क्योंकि आप जो एनर्जी पोर्ट्रे करते हैं, सी यहाँ पे स्टार की एनर्जी थी, किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी थी, दैट वाज सोशलाइज्ड पर्सन एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जीज। यू आर मीन टू बी सक्सेसफुल गाइज, यू आर मीन टू बी सक्सेसफुल। बहुत ही पावरफुल लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ पे फैमिली विशेस कम ट्रू। इट्स लाइक आपने कहीं ना कहीं अपने फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें की हैं, ये सारी चीज़ें जैसे आपने उनको टेक केयर करने के लिए, उनके साथ उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए सारी चीज़ें की है। एंड फैमिली इज़ वेरी, लाइक, आई डोंट नो हाउ दे आर ग्रेटफुल और नॉट, बट डेफिनेटली बहुत ही वेल टू डू फैमिली है। सारी चीज़ें उनको आपने अवेलेबल करा दी हैं, और सारी चीज़ों के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट आप बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी वजह से उनकी सारी विशेस कम ट्रू हो रही है। ओके, एंड दिस इज टॉक न्यूज़ ऑफ द बर्थ और ए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? दिस इज अ स्टॉक, एक न्यू बर्थ या फिर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन अप होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, और कुछ चीज़ें और ऐड ऑन हो रहे हैं आपके करियर में। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और एक्सपांड यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। एंड दिस इज विश बोर्न, ए विश इज ग्रांटेड। ओ माय गॉड, आपकी कोई विश थी, अगर आपने कोई मन्नत मांगी थी तो वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, वो पूरी होंगी, इसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वाओ, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से। ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, आई लव्ड इट। कॉम्प्रोमाइज़, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने अपनी लाइफ में, क्योंकि विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ सक्सेस इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी देयर। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ट्रस्ट रखने के बावजूद रखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है आपने।
बट फिर भी हम गाइडेंस के तौर पर देख रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं जो आपको दिया है मैसेजेस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर किसी भी चीज़ के लिए आप शायद वो कार्ड्स यहाँ पर शो अप नहीं हुए हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली हॉन्ट कर रही है, बॉदर कर रही है, तो आपको बोला जा रहा है गाइस कि देखिए कॉम्प्रोमाइज इज लाइक, आई थिंक आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने लाइफ में। सो डोंट बी रियली स्टर्न अबाउट एनीथिंग, ट्रस्ट रखिए अपनी लाइफ में। सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है 1 साल के अंदर अंदर। ओके, सो आपके लिए मोनोलॉजी से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, ये देखेंगे। दिस इज डोंट लेट प्राइड गेट योर वे। डेफिनेटली आप बहुत सक्सेस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक एक्स्ट्रा। सो आपको बोला जा रहा है कि प्राइड में या फिर ईगो में मत आइए। जो भी है आप करना सीखिए। केयरिंग एंड शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको जो भी क्रेडिट आप ले रहे हैं, आपके इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं इन सारी इसके लिए। तो आपको ना ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि ईगो की एनर्जी में। आपको भगवान ने वो मौका दिया, आपको वो एनर्जी मिली, उनसे वो ब्लेसिंग्स मिले, तभी तो वो आप चीज़ें कर पाए, तभी तो आप सक्सेसफुल हो पाए। तो जो ईगो है ना कि मैंने किया नहीं, शेयर करना सीखिए। आपका जो भी है, आपने मनी कमाया है, मनी शेयर कीजिए। आपने प्यार कमाया है, प्यार शेयर कीजिए। मतलब यहाँ पे और देना सामने वाले को बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब आप देना सीखते हैं ना, तो आप ना वो छोटे कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, फैल जाती है, हम और ज़्यादा एक्सपांड होने लगते हैं हमारी कॉन्शियसनेस। तो ये कीजिए। तो ये जो ईगो की एनर्जी है, अगेन भगवान को थैंक यू बोलिए और भगवान को सरेंडर कीजिए कि आपने, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये दिया है, लेकिन मैं अपने लिए ईगो पालना नहीं चाहता, या फिर जो भी है मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ या करती हूँ। तो उसके बाद ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी। या फिर हम बोलते हैं कि नेगेटिव चीज़ें ही बॉदर करती है, नहीं, नेगेटिव चीज़ें नहीं, पॉजिटिव चीज़ें। और उसका प्राइड भी बहुत बॉदर करता है, हमें नज़र नहीं आता वो बॉदरेशन कभी भी प्राइड का, लेकिन जब बहुत देर होती है ना, तभी वो ईगो की, प्राइड की बॉदरेशन आती है हमारे ऊपर, जबकि सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। तो आपको एक वार्निंग साइन है कि सक्सेस तो बहुत है, लेकिन ग्रेटफुल रहना, और सेकेंडली वो प्राइड हमारे अंदर ना आए, वो ईगो हमारे अंदर ना आए, इसलिए भी कॉन्शियस रहना इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड यू आर गुड इनफ। आपको बोला जा रहा है कि यू आर गुड इनफ, एंड डेफिनेटली यू आर। एंड दिस इज सरेंडर टू द डिवाइन। वो आई वॉज टेलिंग दिस ओनली, सरेंडर टू द डिवाइन, surrender to the divine. This is very important. Okay, and communication is the key, and which is definitely you have understood this thing. Okay, so that's it guys. Lots of love, blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना।